जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, वर्तमान में अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कॉरपोरेट कल्चर पर है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। अमेरिका की इकोनॉमी गूगल, फेसबुक, एप्पल, इन कंपनियों की प्रोग्रेस पर डिपेंड करती है। तो भारत की इकोनॉमी के अंदर अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, कॉरपोरेट जगत का इनका योगदान, इसी से हमारी इकोनॉमी को देखा जाता है। यानी अगर आज की तारीख में पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमी का पैरामीटर कोई है तो वो केवल और केवल कॉरपोरेट कल्चर है। लेकिन इसके अलावा भी क्या कोई ऐसी व्यवस्था है इस दुनिया के अंदर जो बेहतर तरीके से काम कर रही है, जिसका प्रमाण हमें सनातन में मिलता हो? या वैदिक समय पर दुनिया की इकोनॉमी कैसे चलती थी, देश कैसे तरक्की करते थे, राजा इतने सुखी संपन्न कैसे रहते थे, प्रजा सुखी कैसे थी? वो कौन सी सनातन व्यवस्था थी जो उस समय पर दुनिया के लिए काम करती थी? तो सनातनियों, आज आपको वही रहस्य मैं बता रहा हूं कि कैसे वो तीन की प्रक्रिया हर जगह पर काम करती है। तो भारत की ही नहीं, पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी को लेकर के जो एक पैरामीटर यहां काम करता है वो भी तीन अवस्थाओं में काम करता है। पहला है कृषि, दूसरा है ऋषि और तीसरा है राज ऋषि। इन तीन पैरामीटर पर दुनिया की इकोनॉमी चला करती थी। अब इस बात की गहराई को भी समझ लीजिए। आर्थिक प्रगति के लिए कृषि ही मुख्य स्रोत होता था, यह बात निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने गोपालन के द्वारा यह संदेश दुनिया को दिया था। बलराम जिन्हें हलधर कहते हैं, उनके कंधे पर हमेशा हल होता था। किसान के प्रतीक रूप में उनसे बड़ा उदाहरण कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंद्र का घमंड तोड़ने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। भागीरथ जी ने गंगा को इस धरा पर लाने का काम किया। अन्नपूर्णा आपने सुना होगा। ये हमारे सनातन के वो उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि वैदिक समय पर भी अर्थव्यवस्था केवल और केवल कृषि पर आधारित होती थी। कृषि के द्वारा पूरी दुनिया को, यानी पूरे राज्य को भी और प्रत्येक जगह पर भी दुनिया को भोजन देने का कार्य कृषि के द्वारा ही होता था। क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अन्न आप फैक्ट्री में पैदा नहीं कर सकते। उसे आपको निश्चित तय सीमा के अंदर उसी प्रक्रिया के तहत आपको उगाना होगा। हां, यह हो सकता है कि हम नई तकनीक लगा लें, लेकिन आप फिर भी मशीनों से अन्न पैदा नहीं कर सकते। और मनुष्य टेक्नोलॉजी से अपना पेट नहीं भर सकता। उसे पेट भरने के लिए अन्न तो चाहिए। इसीलिए सनातन के अंदर अगर पहली व्यवस्था जिसे बेहतर रखने के लिए कहा गया तो वो थी कृषि व्यवस्था। और इसका उदाहरण आपको वर्तमान में भी देखने को मिलेगा। इजराइल जैसा देश जो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे है, तो वो अपनी कृषि व्यवस्था को भी बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रहा है। मॉरिशस छोटा सा देश है, लेकिन आज शुगर प्रोडक्शन के अंदर वो दुनिया के अंदर अपना एक स्थान रखता है। गन्ने का प्रोडक्शन वहां पर बहुतायत में है। अमेरिका के अंदर कृषि की व्यवस्था बहुत बेहतर है, इसीलिए वहां का दूध बेचने के लिए भारत में ट्रंप लालायित है। चाइना के अंदर कृषि की बहुत बेहतर व्यवस्था है, लेकिन उसके कंपैरिजन में भारत के अंदर कृषि की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। इसीलिए अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की अगर आप बात करेंगे तो अगर कृषि क्षेत्र नहीं सुधरा तो उस देश की अर्थव्यवस्था कभी भी सुदृढ़ नहीं हो सकती। दूसरे पैमाने पर आता है ऋषि, यानी सनातन के अंदर एक ऐसी परंपरा जहां ऋषि परंपरा होती है जो समाज को ऊर्जाओं के लेवल पर कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तन को आपके जीवन में कैसे शामिल करना है, किन नियमों की पालना आपको कैसे करनी है, ये सारे नियम ऋषि स्वयं अनुसंधान करके हमारे समाज में हम मनुष्यों के लिए
हम मानवों के लिए कैसे हमारा जीवन बेहतर हो, इसकी व्यवस्था का कार्य ऋषि परंपरा में होती है। इसीलिए आपने नाम सुना होगा अत्रि ऋषि, अंगिरा ऋषि, पौंड्रिक ऋषि। ये वो ऋषि हुए हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है ताकि समाज व्यवस्थित रहे, संगठित रहे और समाज के अंदर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। तो अन्न के अलावा भी यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है तो उसका समाधान देने का कार्य ऋषि करते थे। और इसीलिए शल्य चिकित्सा हो, आयुर्वेद हो, हर सुविधा को आपके लिए उपलब्ध कराने का कार्य ऋषियों ने ही किया है। उसके बाद तीसरा उदाहरण आता है, वो आता है राज ऋषि। यानी राजा भी वो होते हैं जो ऋषि परंपरा का निर्वहन करते हैं, लेकिन राज ऋषि परंपरा के अंदर क्या होता है, उनके लिए जनता ही सर्वोपरि होती है, प्रजा की सेवा ही उनके लिए सर्वोपरि है। इसमें उदाहरण मिलता है राजा जनक का। अपने यहां पर अगर अकाल पड़ा है तो स्वयं हल में जुट जाते हैं बैल की जगह और अपनी प्रजा के लिए वर्षा का आह्वान करते हैं। यह होती है राज ऋषि परंपरा, जहां राजा अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और दूसरा उदाहरण लीजिए आप राजा भोज का, जो पूरी प्रजा को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन किया करते थे। अगर कहीं किसी चीज की कोई कमी पड़ जाए तो वो गंगू तेली के यहां पर भी जाकर बैल की जगह जुट जाते थे। ऐसे राजा भोज, जिनका उदाहरण हमारे इतिहास में हमें मिलता है। राजा राम, जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा के मध्य में ऐसा कोई उदाहरण ना जाए जो उनकी कुल की परंपरा को, उनकी कुल की कीर्ति को कलंकित करे, तो ऐसे में उन्होंने अपने पिता के वचन की भी पालना की और एक धोबी के कहने पर माता सीता का त्याग करके अपने राज्य को भी उन्होंने त्याग दिया। सनातनियों राज ऋषि के वो उदाहरण हैं जो हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके विपरीत आज परिस्थिति यह है कि कृषि के क्षेत्र में काम करने वाला किसान सबसे ज्यादा पीड़ित है। ऋषि परंपरा तो न जाने कहां विलुप्त हो चुकी है और राजा तो केवल और केवल अपनी जेब भरने में लगे हैं। तो आप बताइए, अगर तीनों की तीनों व्यवस्था ही धराशायी हो चुकी है तो इस दुनिया के अंदर शांति आ कैसे सकती है। इसीलिए सनातन के अंदर हमें हमेशा से वो सनातन के सूत्र दिए गए हैं जो हमारी वर्तमान समस्या का समाधान है। इसीलिए अगर किसी देश को तरक्की करनी है तो उसे अपनी कृषि पर ध्यान तो देना होगा। हमें अपने समाज के अंदर उस ऋषि परंपरा को पुनः जागृत करना होगा, जो ऋषि परंपरा इस समाज के उद्धार के लिए अत्यंत अनिवार्य है। राजा के पद पर, यानी कि सर्वोच्च पद पर ऐसे व्यक्ति को बिठाना होगा जो भीतर से ऋषि हो और जिनके लिए राज धर्म ही सर्वोपरि हो। प्रजा की सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा लक्ष्य उनका ना हो, चाहे फिर वो पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। इसीलिए सनातनियों पूरी दुनिया के अंदर जो एक नई व्यवस्था का जन्म होगा, निस्संदेह वो अनिवार्य है। पूरी दुनिया अभी सनातन सनातन तो कह रही है, लेकिन उन्हें तो अभी यही नहीं पता कि वो किस चीज को पुकार रहे हैं। अगर सनातन की व्यवस्था इस दुनिया में लागू हो गई तो पाखंड का नामो निशान नहीं बचेगा। ये ठीक उसी तरह की प्रक्रिया है जैसे हर व्यक्ति आग आग चिल्ला रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि अगर आग आ गई तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देगी, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसी तरह से हम पूरी दुनिया के लोग इस समय सनातन सनातन तो कह रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि अगर सनातन अपने वास्तविक रूप के अंदर दुनिया में कायम हुआ तो पाखंड, झूठ, धर्म का व्यापार करने वाले राजनीतिक लोभी लोग, उनका क्या हर्ष होगा, इसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए अनजाने में वो सनातन को पुकार रहे हैं। दुनिया का हर व्यक्ति सनातन को समझना चाहता है, जानना चाहता है, लेकिन
सनातन वो शुद्धता है जो पूरी प्रक्रिया को बदल कर रख देगी। इसीलिए सनातनियों, कृषि ऋषि और राज ऋषि, यही तीन व्यवस्था इस धरती के लिए अनिवार्य है। और अगर ये तीन व्यवस्था बेहतर हो जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था कभी भी नहीं डगमगा सकती। और इन तीन व्यवस्थाओं के अंदर अंतिम छोर का व्यक्ति हो या शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, सभी का इसमें भला होता है। यहां भेदभाव, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ऐसा कोई भेद नहीं होता। उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं कि राजा जनक अपनी प्रजा की भलाई के लिए स्वयं बैल की जगह लग सकते हैं। ऐसा उदाहरण आपको केवल और केवल सनातन के अंदर देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सनातन को हम मानते आए हैं, उसे फॉलो करते आए हैं। और आज के 500 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो उस समय तक भी लोग सनातन के रहस्यों को जानते थे। बहुतायत में नहीं जानते थे, लेकिन काफी हद तक जो आध्यात्मिक होते थे वो सनातन को जानते थे। लेकिन वर्तमान के अंदर तो जब आध्यात्मिक ही पूरी तरह से मिलावटी हो चुका है तो आप समझिए कि सनातन को जानने वाले फिर बचे कहां हैं। इसीलिए सनातनियों, सनातन के उन सूत्रों को धीरे धीरे मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो आपको सनातन को समझने में आपकी मदद करेंगे। और एक ऐसी व्यवस्था है जो आने वाले समय के अंदर पूरे विश्व में लागू होने वाली है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।